हेलो बच्चों, तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में देखे थे फंडामेंटल फिजिक्स का लेक्चर 1 में कि हम लोग इस समय ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पीछे पढ़े थे कि एंगल क्या होता है, इनका मेजरमेंट कैसे होता है, और एंगल को हम लोग बताए थे कि दो सिस्टम में मेजर किया जाता है, हेक्साडेसिमल, और जिसमें एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, और सेकंड जो होता है वो हमारा होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें एंगल को हम लोग रेडियन में पढ़ते हैं। अब हम लोगों का जो पीछे हम लोग ये भी पढ़े थे कि एंगल को अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन वाले एंगल को हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सब पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उसी का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो कि हमारा 75 डिग्री है, इसको अगर हमको कोई बोले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि 75 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाइड करने के बाद फिर इनको कैंसिल करने पर जो हमारा बनता है वही हम लोगों का जो एंगल होता है वो एंगल इन रेडियन होता है। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 15 वन जा 15, तो ये हमारा मिलेगा 5 पाई अपॉन 12। अब अगर उल्टा हम लोगों को चलना है कि 5 पाई अपॉन 12 को, यह रेडियन वाला एंगल है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो हम लोग कहेंगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको कैंसिल करते हैं, तो यह हम लोगों का जो बनेगा वो बनेगा 75 डिग्री बनेगा। तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि इनको जो है कैसे कैसे जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तो हम लोगों का यह कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग अगली वैल्यू देखते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू, इनको हम लोग लर्न भी रखेंगे, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड वैल्यू में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल और एंगल इन डिग्री, और यहाँ लिखेंगे एंगल इन रेडियन। जैसे हम लोग 30 डिग्री अगर है तो इसको हम लोग लर्न रखेंगे पाई/6 होता है। जो हमारा 0 से 90 तक के एंगल होते हैं हम लोग इसको स्टैंडर्ड वैल्यूज में रखते हैं। 45 डिग्री को पाई/4 कहेंगे, 60 डिग्री को पाई/3 कहेंगे, फिर 90 डिग्री को हम लोग पाई/2। यह हम लोगों को याद होना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग 180 को हम लोग पाई कहते हैं। हम लोग 360 तक के एंगल को देखते हैं कि कितना होता है। फिर 270 को हम लोग अगर कन्वर्ट करें तो 270 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये हमारा हो जाएगा 3 पाई/2, और लास्ट हमारा है 360 को हम लोग 2 पाई। तो ये हम लोगों को पूरा लर्न होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता है कि आईटी हो चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, वहां पर हम लोगों को इतनी टाइम नहीं होता कि हम वहां पर इनको कन्वर्ट करें, और नहीं तो फिर उतना एक्सपर्ट होना चाहिए। बल तो ये अगर लर्न रहे इतनी चीज तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनके लर्न होने से हमको एग्जामिनेशन में स्पीड मिलती है। इसलिए हम लोगों का यह लर्न होना चाहिए। अब हम लोग इसमें अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है वो है
अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन। तो हम जिस ऑर्डर में इनको दे रहे हैं उसी ऑर्डर में हम लोगों को यह कॉन्सेप्ट लर्न होना चाहिए। तो हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। जैसे तो पहला हम लोगों का है जैसे साइन थीटा। अगर हम इसको थीटा को हटा दें तो साइन हमारा यह कोई वैल्यू नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर इसी में हम लोग थीटा लगाएंगे तब यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनेगा या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बनेगा, और या इसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन बोलेंगे। तो पहला हमारा साइन थीटा होता है, दूसरा हमारा कॉस थीटा होता है, तीसरा टेन थीटा होता है, फिर चौथा कॉट थीटा होता है, पांचवा सेक थीटा होता है, और छठवां हमारा कोसेक थीटा होता है। तो ये हम लोगों को इसी क्रम में ही लर्न होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग जो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और उनके एंगल में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग ये है कि यह एक हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग ए बी सी कहते हैं। एट द पॉइंट बी एंगल इज 90 डिग्री। और हम लोग यह जो एंगल है इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। तो हम लोगों को इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड और एंगल का रिलेशन हम लोग बनाते हैं, क्या क्या इनका बनता है। तो 90 डिग्री के सामने की लाइन को हमेशा हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के जो सामने है या 90 डिग्री के जो अपोजिट है साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। अब इसको हम लोग बेस कहते हैं और इसको हम लोग जो थीटा के सामने होता है वह हम लोगों का परपेंडिकुलर कहलाता है। इसमें हम लोगों को कंफ्यूजन होता रहता है। अब इसी का हम एक और लेते हैं यह कि यह हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यह राइट एंगल ट्रायंगल में वही हमारा ए है, यह बी है और यह सी है, लेकिन हमारा जो एंगल सी है वह हमारा थीटा है। तो अभी हमने बताया यहां भी हमारा जो राइट एंगल बन रहा है वो बी पर बन रहा है। थीटा के हमेशा जो थीटा के सामने होता वो हमेशा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। 90 डिग्री के हमेशा जो सामने होगा उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, और जो हमारी थर्ड साइड बची है उसको हम लोग बेस बोलेंगे। ये हम लोगों को लर्न होना चाहिए कि कौन हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में कौन हाइपोटेनस होता है और कौन बेस होता है और कौन परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए हमने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बताया कि थीटा के ठीक सामने जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। अब हमारा इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये सब हम लोग जो होती देखते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग इसके लिए देखेंगे कि जो साइन थीटा होता है ये लर्न होना चाहिए। ये लोग कहते हैं लाल बटे कक्का ये सब जो है याद किया जाता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं ऐसा है। ये अगर लर्न है तो ही हम एग्जाम में स्पीड ला सकते हैं, अगर लर्न नहीं है तो हम लोग जब तक वहां ये बनाएंगे तब तक अगला स्टूडेंट
कई क्वेश्चन आगे हो जाएगा। इसलिए ये हम लोगों को लर्न रखना है, ये नहीं है कि हम लोग जो है लाल बट्टे तक्का ये सब जो कि ये सब हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोगों का जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और जो सेकंड होता है कॉस थीटा वह बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा यह जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो जो हमारा एक ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं, ये तो साइड और एंगल का रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आपस में भी रिलेशन होता है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि तो इसको हम लोग लेते हैं, हम लोग इसको यहां पर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आपसी रिलेशन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, माने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से ही क्या रिलेशन होता है, तो उसको हम लोग लर्न रखेंगे ताकि इसमें हेल्प मिलेगी। जैसे हम लोगों का ये है कि जो कोसेक थीटा होता है वह साइन थीटा का जो होता है रेसिप्रोकल होता है। इसी प्रकार जो सेक थीटा होता है वो हमारा कॉस और सेक ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन रखते हैं। जो टैन थीटा होता है ये हमारा काट का रेसिप्रोकल होता है। तो इसे हम लोग लर्न रखेंगे ताकि अगर हम तीन की वैल्यू अगर लर्न रहे तो इन तीनों की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग ये कहें कि साइन थीटा बराबर ये हो गया, कॉस थीटा ये हुआ, टैन थीटा ये तीन अगर लर्न है तो तीन तो हम बना ही सकते हैं। जैसे हम लोग कॉट थीटा कहेंगे तो टैन का उल्टा होता है, तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। फिर सेक थीटा हम लोग कहें तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। फिर लोगों का जो कोसेक थीटा है, तो कोसेक और साइन ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम लोग कोसेक साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक सिंपल वेज से अगर ये तीन लर्न है तो बाकी तीन को हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया जब थीटा हमारा यहां है तब के लिए यह होगा। अब हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो इसके लिए यही जो होता है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारे क्या क्या होंगे। तो अब थीटा अगर ए है तो परपेंडिकुलर हमारा ए होगा, और 90 डिग्री का एंगल यह है तो हाइपोटेनस हमारा ए होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारा यहां पर जो था वह बीसी अपॉन, अगर इसको लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे बीसी अपॉन एसी हुआ, लेकिन यहां के लिए हम लोग लिखें तो फार्मूला तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहां परपेंडिकुलर हमारा जो होगा वो हमारा हुआ ए बी, और जो बेस हुआ वो हमारा हुआ, वो हाइपोटेनस जो हुआ वो हमारा हुआ ए सी। तो यहां हमारा बी सी हुआ और यहां हमारा ए बी हुआ। तो इसीलिए हमने पहले ही सतर्क किया
कि एंगल को हम लोगों को देखना चाहिए, उस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जानकारी होनी चाहिए। तब हम लोग जाकर इसको जो है कि इस फार्मूले को या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम अप्लाइड कर सकते हैं। जैसे अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में बेस हमारा ये है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस तो होगा, लेकिन बेस हमारा होगा BC और हाइपोटेनस हमारा होगा AC। जबकि यहाँ क्या था, बेस हमारा था वो AB और हाइपोटेनस था AC। तो दोनों में फर्क आ रहा है, यहाँ AB बेस है और यहाँ BC हमारा बेस है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस है, परपेंडिकुलर अपान बेस हमारा ये होता है tan थीटा, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, BC है, और जो बेस है परपेंडिकुलर जो है यह हमारा यहाँ पर AB है, और जो बेस है वो हमारा BC है। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर देखा जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस हमारा AB है, लेकिन थीटा यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा आ रहा है। क्यों, तो इसका मतलब है कि एंगल को हम लोग अगर जो है 90 वाले को छोड़कर अगर दोनों एंगल को, दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यही फार्मूला हमारा अलग अलग साइड से कोरिलेट कर हो जाता है। तो इसलिए थीटा हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पहले हम लोग उस राइट एंगल ट्रायंगल में यह पता करें कि थीटा है कहाँ पे और उसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर किसको बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग अभी पढ़े हैं कि यह तीनों जो होते हैं ये इनमें जो है रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो अब हम लोग कॉट थीटा को लिखेंगे BC अपॉन AB, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। इसी को हम लोग B बाई P भी लिखेंगे। सेक जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC मिलेगा, और यही बराबर H बाई B भी मिलेगा। कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक जो साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC है, तो सेक कोसेक जो हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल होगा, जिसको हम लोग AC अपॉन AB कहेंगे। दिस इज इक्वल टू H बाई P हो जाएगा। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट हम लोगों को पूरा क्लियर होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनका किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से क्या रिलेशन होता है। तो यह रिलेशन हम लोग इस प्रकार से जो है कि याद रखेंगे। और हमने ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। और यहीं पर अगर हम लोग जो है एक और स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग जान लेते हैं कि tan थीटा का जो होता है वो साइन और कॉस से क्या रिलेशन, ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोगों की प्रूफ की नहीं, हम लोगों को सिर्फ वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो tan थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का आपसी रिलेशन। और इसी प्रकार से हम लोग कॉट थीटा जो होता है ये उसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल, तो इसलिए हम लोगों का कॉस थीटा अपॉन यह साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोगों की यह भी दो फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम लोगों को लर्न रखना चाहिए। तो ये हुआ हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या सर्कुलर फंक्शन होते कितने हैं, तो हम लोग कहेंगे देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। वो कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस, और ये हम लोगों को इसी ऑर्डर में लर्न होना चाहिए। हमने ये बताया कि इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका
एंगल और साइड का रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग यह जो है यूज करते हैं, या अगर दो साइड मालूम है तो हम लोग तीसरी साइड भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग ये जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, पहले हम लोगों को इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोगों का अगला कॉन्सेप्ट है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है। तो अब हम लोग साइन देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले ये देखें कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्वाड्रेंट जो होता है, या हम लोग जो है अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट चल रहा है, जब हम लोग जो है कोऑर्डिनेट पार्ट आएगा फंडामेंटल फिजिक्स का तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब। लेकिन हम लोग अभी के लिए इतना याद रखें कि जो क्वाड्रेंट होता है वह हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटरसेक्शन से जितने पार्ट क्रिएट होते हैं उसमें हर पार्ट को हम लोग जो है क्वाड्रेंट कहते हैं। तो हम लोगों का जो अगला हेडिंग है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो उसमें हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्वाड्रेंट क्या है। तो हम लोग क्वाड्रेंट कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ जो है यहाँ पर बेसिक लेते हैं, फिर आगे हम लोग जब क्वाड्रेंट पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि कौन से क्या क्या होते हैं। तो ये हम लोगों की जो है यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट जो वो है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको ओरिजिन बोला जाएगा आगे। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं कि सिर्फ यह जो है इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ बोला जाता है। और यह जो लाइन है यह इस प्लेन को, जो हमारा प्लेन है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसके लिए हम लोग इसको जो है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हुआ कि अगर किसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं तो उनके इंटरसेक्शन से जितने पार्ट क्रिएट होते हैं उसके हर पार्ट का नाम होता है क्वाड्रेंट। इसमें हम लोगों को यह लर्न रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और ये थर्ड और ये सब जो होती है होता है। अब हम लोगों का इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल लाइन, जिसको हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। और फिर यहां से जब हम लोग इसमें जा रहे हैं तो ये हमारा हुआ 90 डिग्री। इसी को हम लोग अगर रेडियन में कहें तो पाई/2 भी कहेंगे। फिर हम लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा होता है 180 डिग्री, जिसको हम लोग पाई रेडियन भी कहते हैं। अब अगला जो यह हमारा है इसको हम लोग 270 डिग्री बोलेंगे या 3 पाई/2 रेडियन बोलेंगे। और फिर हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तो यह बनेगा हमारा 360 का एंगल, और इसको बोलेंगे रेडियन में 2 पाई। तो यह हमारा जो है, अब हम लोग इस एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं। तो यह जब यहाँ घूम कर आएगा तो यह एक कंप्लीट एंगल बनाएगा, जिसको हम लोग 360 बोलेंगे, और इसको हम लोग 2 पाई बोलेंगे रेडियन के रेस्पेक्ट में। अब जैसा चेंजिंग 1 रिवोल्यूशन में होता है ठीक वैसा ही चेंजिंग चाहे 2 रिवोल्यूशन करें, चाहे 10 रिवोल्यूशन करें, चाहे 100 रिवोल्यूशन करें, सब में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो साइन होगा वो सेम आता है। तो अब हम लोगों को इसमें याद रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग इसको लर्न रखेंगे एक ट्रिक से, ASTC। ASTC
ASTC का मतलब अष्टक। अष्टक हम लोग याद करेंगे। अष्टक मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल, जो साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने अदर चार बचे वो चारों हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। अब इसमें हम लोगों का अगला जो बनता है वो है जो है जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन, टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट थीटा होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों हमारे जो होते हैं वो माइनस होते हैं, निगेटिव होते हैं। सी फॉर कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वह सेक थीटा होता है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होंगे वह निगेटिव होंगे। तो अष्टक का मीनिंग ये हुआ ए फॉर ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चार निगेटिव होते हैं। थर्ड में टी फॉर टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये हम लोगों का ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटल फिजिक्स में जितने भी दिए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पर हमारी जो है फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, ये चलती है। तो इसलिए फंडामेंटल फिजिक्स को पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट इसका होना चाहिए। अब हम लोग जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं, हमने बताया था कि या तो नेगेटिव लेते हैं या तो पॉजिटिव, लेकिन हम लोग नेगेटिव में जानबूझकर नहीं जाते। अगर दे दिया तब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो हम लोग हमेशा एंगल को जब भी मेजर करेंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग अगर यह देखें कि जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अब देखिए हमारा जब 90 का केस हो, अगर 90 का केस हो या 270 का केस हो, चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपस में इंटरचेंज करते हैं। आपस में इंटरचेंज करने का मीनिंग क्या हुआ कि हमने इसीलिए बताया था कि ये हम लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो इसी क्रम में लर्न होने चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको कहा था कि यह अगर इस क्रम में नहीं, ऑर्डर में अगर लर्न नहीं है तो हम लोगों को दिक्कत होता है। तो उससे बेटर है कि हम लोग इसको एक ऑर्डर में ही लर्न रखें। तो अब यहां पर जो होगा कि 90 का केस हो, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, 270 का केस हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपस में इंटरचेंज होते हैं का मतलब अगर साइन लगाएंगे तो कॉस पाएंगे और कॉस लगाएंगे तो साइन पाएंगे। ये रिवर्सिबल का साइन होता है, मतलब साइन लगाएंगे तो कॉस पाएंगे और कॉस लगाएंगे तो साइन पाएंगे। फिर इनका आपस में इसी तरह टैन लगाएंगे तो काट पाएंगे और काट लगाएंगे तो टैन पाएंगे। फिर इसी प्रकार से सेक लगाएंगे तो कोसेक पाएंगे और कोसेक लगाएंगे तो सेक पाएंगे। आपस में इंटरचेंज करने का मतलब होता है यह यहां चले जाए और यह यहां, और चेंज का मतलब है कि वह कहीं नई जगह चले जाए, तब इसको हम लोग कोई नया चीज मिल जाए। जैसे अगर इसको लगाएंगे तो टैन मिल जाए, ये नया चेंजिंग है। तो इसलिए इंटरचेंज का मतलब होता है आपसी चेंज, ये इधर चला जाए, ऑर्डर चेंज हो तो इंटरचेंज है, लेकिन कोई नया मिल जाए तब उसको चेंज बोलते हैं। तो यहाँ हम लोगों का 90 माइनस थीटा पहले देखा जाए कि ये एंगल है कहाँ। तो हमारा जो है 0 डिग्री की लाइन ये है, 90 डिग्री की लाइन ये है, 90 में से कुछ माइनस किया जा रहा है। हम कहें कि हम एंगल को इधर से चलेंगे तो 90 में से कुछ माइनस करेंगे का मतलब हम इसके इधर होंगे 90 की जो लाइन है। तो इसका मतलब है कि जो 90 माइनस थीटा है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से कम है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे।
और अभी हमने बताया कि अगर 90 का केस है तो साइन का कॉस ये सब मिलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होता है कॉस थीटा। अब इसका साइन कैसा लगेगा? अब हमने पहले ही बता चुका है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इज पॉजिटिव, तो इसलिए यह प्लस मिलेगा। सिमिलरली अगर cos 90 माइनस थीटा है तो इसका तो साइन मिलेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो यह प्लस मिलेगा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा मिलेगा और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा मिलेगा। फिर sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा मिलेगा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा मिलेगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। 90 का केस हो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो मिलते हैं वो जो है इंटरचेंज होके मिलेंगे, माने साइन का कास मिलेगा तो कास का साइन मिलेगा, टैन का काट मिलेगा तो काट का टैन मिलेगा, सेक का कोसेक मिलेगा तो कोसेक का सेक मिलेगा। अब जो मिला उसकी साइन का जो कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं वो इस अष्टक रूल से देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो जो भी मिलेंगे सारे के सारे हमारा पॉजिटिव मिलेंगे। अब हम लोग यहीं पे अब इसको भी चेक करते हैं कि जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा और cosec 90 प्लस थीटा। अब हम लोग यह फिर वही 90 का मैटर है, तो 90 का मैटर है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये सब तो मिलेंगे ही। लेकिन जो 90 प्लस थीटा है ये हमारा जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है अष्टक रूल के हिसाब से जो है साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी हमारे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हम लोगों को तो ये पता है कि यह 90 प्लस थीटा जो है 90 से बढ़ गया है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो मिलेगा तो वही हमारा कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा मिलेगा तो यही हमारा। लेकिन अब यहां पर हम लोगों का जो है अब साइन की बात फंसती है, तो साइन की बात फंसती है तो हम इसको देखें, इसका साइन देखें जो ऑपरेट किया गया 90 प्लस पर, इसको देखें कि जो हमारा रिजल्ट मिला है उस साइन को देखें। ये हम लोगों को कंफ्यूजन होता रहता है अक्सर। इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करने के लिए ये ट्रिक है कि देखिए जो साइन देखा जाता है किसी भी सर्कुलर फंक्शन की, जो साइन का कंक्लूजन किया जाता है वो हमेशा जिसको ऑपरेट करते हैं उससे हम लोग देखते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ जिसको लगाते हैं उसकी साइन देखते हैं। इसमें अक्सर लोग गलत करते हैं कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हमारा इनको देखा जाए कि इनको देखा जाए, तो हमारा ये मतलब है कि जिसको ऑपरेट करते हैं उसके साइन से मतलब है, जो रिजल्टेंट आता है उसके साइन से हमको कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा साइन को हम लोग देखेंगे, इसका इसका साइन हम लोग देखेंगे कि ये कैसा होता है, इसको नहीं देखेंगे। अब हमारा जो साइन है हमने बताया है कि यस फॉर साइन और कोसेक, तो हमारा साइन जो होगा वह प्लस होगा, माने यह हमारा जो होगा वो प्लस होगा। अब इसका कोसेक भी, तो कोसेक अब यह पॉजिटिव की यह पॉजिटिव,
तो ऑपरेट वाला देखा जाएगा। तो यह ऑपरेट किए हैं तो हमारा यह प्लस, अब बाकी सारे माइनस आए। तो ये हम लोगों का होता है जो है कि किसी क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइन का, साइन को कैसे जो है कि हम लोग देखते हैं कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव कैसे होता है, क्या होता है, वो सब जो है कि तो ये तो हो गया हमारा जो है 90 का मैटर। अब हम लोगों का अगला जो होता है कॉन्सेप्ट वो है जो है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तब इसमें हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगला हम लोगों का जो होता है वो है 180 का मैटर। 180 180 180 और 180। तो अब हमारा केस है 180 का। अब 180 पर हम लोग यह पहले तो यह जाने कि अगर 180 का मैटर हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे हम लोगों को कोई लेना देना। 180 का मैटर हो या 360 का मैटर हो, चाहे 360 प्लस हो चाहे 360 माइनस हो, अगर यह दोनों जो है एंगल हम लोगों को होते हैं इनके साथ, तो हमेशा यह लर्न रखना है कि जो लगाते हैं वही पाते हैं। मीनिंग यह है कि साइन लगाए हैं तो साइन ही पाएंगे, कास लगाएंगे तो कास पाएंगे, टैन लगाएंगे तो टैन पाएंगे, काट लगाएंगे तो काट पाएंगे, सेक लगाएंगे तो सेक पाएंगे, और कोसेक लगाएंगे तो कोसेक पाएंगे। तो 180 का मैटर हो, चाहे एंगल हमारा 180 प्लस हो चाहे माइनस हो, या 360 का मैटर हो, 360 प्लस हो चाहे माइनस हो, जो लगाते हैं उसी को हमेशा पाते हैं। ये लर्न होना है। अब बात फंसती है हमारा कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होता है। तो पहले तो यह चेक किया जाए कि 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट की बात है। तो 180 माइनस थीटा, तो 180 हमारी यह लाइन है। अब 180 अगर यह लाइन है और हम आज इधर से रहे हैं, तो 180 माइनस माने 180 में से कुछ कम किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आज भी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो अब हम लोगों का जो होगा साइन, साइन पॉजिटिव इसको आप रेट किए तो जो मिला उसको हमसे क्या लेना है, उसको तो हमको जान ही गए हैं कि हम लोगों का जो लगाते हैं वही पाते हैं। इसके साइन से मीनिंग है, तो साइन लगाए हैं तो साइन पॉजिटिव मिलता है तो ये हमारा प्लस होगा। इसी का रेसिप्रोकल कोसेक जो होता है ये प्लस होगा, और बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम लोगों का जो ये हमारा जो है 180 माइनस का वैल्यू है। अब हम लोग इसको देखते हैं 180 प्लस वाला मैटर। ये हमारा हो जाएगा 180 180 180 180 180 और फिर 180। तो फिर हम लोगों का 180 का, तो फिर हम लोगों का वही 180 का ही कॉन्सेप्ट है।
लेकिन 180 में प्लस ऐड किए, कुछ एंगल ऐड किया जा रहा है, तो 180 की लाइन ये है, तो हम यहाँ से जब यहाँ आए तो यहाँ तो 180 पर आ गए। अब इसमें कुछ ऐड किया जा रहा है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पहुँचेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, तो 180 का मैटर है, तो जो लगाएंगे वही पाएंगे, तो साइन लगाए हैं तो हम साइन ही पाएंगे, cos लगाए हैं तो cos पाएंगे, tan लगाए हैं तो tan पाएंगे, cot लगाए हैं तो cot पाएंगे, sec लगाए हैं तो sec पाएंगे, और cosec लगाए हैं तो cosec पाएंगे। तो ये तो हमारा ये हो गया, जो लगाएंगे वही पाएंगे, लेकिन 180 प्लस की वैल्यू है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो जो ऑपरेट करते हैं उसका साइन देखते हैं, तो tan ऑपरेट ये है, तो इसके हिसाब से हमारा ये प्लस हुआ और यह प्लस हो जाएगा। बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रेस्ट बचे हैं वो हमारे जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का हुआ 180 प्लस का मैटर। तो ये हम लोगों का फंडामेंटल फिजिक्स लेक्चर 2 का जो है कॉन्सेप्ट था, और यह क्लियर, जितना भी आज जो है दिया गया मैटर है ये क्लियर होगा, और कोई डाउट अगर है या कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की कोई भी अगर जो है वीडियो में अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार से अगली वीडियो हम लोग जो है इसी प्रकार से देते रहें।